अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर स्किल्स में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें। इंटरफेस क्या चीज़ होती है? इंटरफेस का मैं आपको बता दूँ, इट्स अ सेट ऑफ फंक्शंस टास्क इज कॉल्ड इंटरफेस। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं, सबके इंटरफेस होते हैं डिफरेंट। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस ये हमारे सामने ओपन है। हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे टॉप के ऊपर जो बार आ रही है, इसके इंटरफेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। ये जो सबसे टॉप के ऊपर बार आ रही है, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। जितने भी आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं या सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं, सब के इंटरफेस के टॉप के ऊपर एक बार आ रही होती है जिसे हम बोलते हैं टाइटल बार, जो आपके प्रोग्राम का नेम शो कर रहे होते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये जो डॉक्यूमेंट हमने ओपन किया हुआ है, इसका नेम यहाँ पे शो हो रहा है, चूंकि अभी तक हमने इसे किसी नाम से सेव नहीं किया। तो बाय डिफॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का डॉक्यूमेंट जब हम ओपन करते हैं तो उसका जो नेम शो हो रहा होता है वो होता है डॉक्यूमेंट 1, 2, 3 वट एवर, मतलब ऐसे नेक्स्ट ऑन जो है ना वो होता रहेगा। ऐसे ही अगर आप टाइटल बार के लेफ्ट एरिया के अंदर देखते हैं तो लेफ्ट एरिया में आपको एक कुछ आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। ये एक छोटी सी बार है, यहाँ पर इस बार को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस बार। क्विकली हम कोई भी आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं, सेव करते हैं, अनडू करना है, रीडू करना है, कुछ भी, मतलब क्विकली जो काम हम करना चाह रहे हैं वो इन आइकन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो परफॉर्म हो जाएंगे हमारे एक्शंस। ऐसे ही अगर हम राइट एरिया में आते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ बटन्स दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं विंडोज कंट्रोल बटन। इन तमाम बटन्स को कलेक्टिवली बोलते हैं विंडो कंट्रोल बटन, लेकिन अगर हम अलग अलग इन्हें देखते हैं तो ये क्लोज, रिस्टोर, मिनिमाइज का बटन है। तो हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, ये एक्चुअली यहाँ पर जो है वो रिबन बार डिस्प्ले जो है उसके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट बार हम देखते हैं, ये होती है हमारी टैब्स बार। टैब्स, ये टैब्स हैं। टैब्स इन्हें क्यों कहा जाता है कि जैसे ही हम किसी एक मेन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे उसकी एक प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं। तो ये टैब की शक्ल में है, चूंकि बना हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पे ये टैब की शक्ल में है, इस वजह से जो है ना इसको टैब्स बार कहा जाता है। इसमें एक मेन्यू है जिसे हम बोलते हैं फाइल। फाइल, मेन्यू और टैब्स के अंदर क्या फर्क होता है कि वो तमाम ऑप्शंस जिसके ऊपर क्लिक करने से नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है वो मेन्यू होता है, और जिसके ऊपर क्लिक करने से नीचे प्रॉपर्टी बार खुल जाती है वो टैब्स होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर हमारे सामने प्रॉपर्टीज इसकी ओपन होके आ रही हैं, तो ये टैब्स हैं, और जैसे फाइल पे क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। तो ये क्या है? ये मेन्यू है। तो यहाँ पर फाइल एक मेन्यू है और नेक्स्ट ये सारे जितने भी ऑप्शन हमें दिखाई दे रहे हैं ये टैब है। तो इस वजह से इसे कलेक्टिवली बोलते हैं टैब्स बार। जैसे ही हम किसी भी टैब के ऊपर क्लिक करते हैं उसके बाद उसकी जो है वो प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज कहाँ होती हैं? ये रिबन बार पे होती हैं। तो मतलब होम पे क्लिक किया तो होम की प्रॉपर्टीज खुल गई, इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट की, मतलब जिस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे उसी की नीचे सारी प्रॉपर्टीज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। और ये प्रॉपर्टीज जिस बार के ऊपर डिस्प्ले हो रही होती हैं इसको हम बोलते हैं रिबन बार। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर आते हैं तो ये जो खाली एरिया हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पर ये कर्सर भी ब्लिंक कर रहा है, ये जो कर्सर यूं मूव कर रहा है इसे हम बोलते हैं ब्लिंकिंग, यानी कि कभी शो हो रहा है कभी ऑफ शो ऑफ हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं ब्लिंकिंग ऑफ कर्सर। कर्सर क्या चीज़ है? आपका जो माउस है वो जहाँ पर क्लिक करेगा, ये ले मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया तो मेरा कर्सर यहाँ पर आ गया, मैंने यहाँ किया तो यहाँ आ गया, तो ये ब्लिंक हो रहा है। तो ब्लिंकिंग ऑफ कर्सर जो है वो हमारा वर्किंग एरिया के अंदर है, ये सारा वर्किंग एरिया है। ऐसे ही अगर आप यहाँ राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ आपको एक स्क्रॉल बार दिखाई दे रही होगी, जिसको यूज़ करते हुए आप डॉक्यूमेंट के टॉप और बॉटम एरिया में मूव कर सकते हैं।
तो सबसे नीचे अगर हम देखते हैं इस पूरे इंटरफेस के एंड पे एक बार हमें दिखाई दे रही है, इसको हम बोलते हैं स्टेटस बार। यहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट का पूरा स्टेटस आ रहा होता है। मतलब देखिए अभी 0 वर्ड आ रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर अपना नेम टाइप करूंगी, एंटर प्रेस करूंगी, तो होगा क्या कि यहाँ पर उसने शो करवा दिया है कि सिंगल वर्ड यहाँ पर टाइप हो चुका है। पेजेस कितने हैं हमारे पास? 1 पेज है। टोटल पेजेस कितने हैं? 1 पेज है। मीन्स कि अगर हम ऐसे ही मैंने इसको जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। ऐसे ही मैं इसे क्या करती हूँ कि एक और वर्ड एंटर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक और वर्ड एंटर कर दिया है। अब आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 2 वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन पेजेस अभी भी एक है क्योंकि सिंगल पेज के ऊपर है। जैसे ही मैं एक नया पेज एंटर करूंगी, मैंने कंट्रोल एंटर को प्रेस किया। नया पेज एंटर करने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट की कंट्रोल एंटर की। जैसे ही मैंने कंट्रोल एंटर किया तो मैं नेक्स्ट पेज पे मूव हो चुकी हूँ और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 पेजेस हैं और हम इस वक्त करंट पेज 2 के ऊपर है। तो मैं अगर स्क्रॉल बार को यूज करते हुए फर्स्ट पेज में चली गई हूं तो आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हम फर्स्ट पेज पे हैं। दैट मीन्स के ये जो बार है हमें दिखाई दे रही, ये हमें स्टेटस शो करती है डॉक्यूमेंट का। अगर आप इसको छोटा करके देखना चाह रहे हैं, जूम इसका छोटा करना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? जूम इन और आउट का यूज करेंगे। तो ये देखिए, ये जूम आउट के लिए माइनस का बटन यूज हो रहा है और जूम इन के लिए हम प्लस का बटन यूज करते हैं। जैसे ही ये देखें जूम इन पे क्लिक करेंगे तो ये साइज बड़ा हो रहा है, जैसे ही हम आउट पे करेंगे तो छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे जूम से बड़ा छोटा करने से जस्ट हमें डॉक्यूमेंट करीब से या दूर से दिखाई दे रहा है, बट ये जो टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है इसका साइज वही है। जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर टाइप किया है, इस टेक्स्ट का जो साइज है वो चेंज नहीं हो रहा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, 22 है इसका साइज, और अगर इसका मैं जूम इंक्रीज करती हूँ और फिर साइज देखती हूँ तब भी 22 है। मीन्स के आपके डॉक्यूमेंट को वो करीब या दूर करके, जैसे दूरबीन का हम यूज करते हैं, चीज उतनी ही रहती है बट वो करीब से दिखाई दे रही है या दूर से दिखाई, लेंस का डिफरेंस आ जाता है। सेम वही चीज यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं। वो ऑप्शन जो हम डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट को करीब या दूर करके देखने के लिए यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं जूम। तो इसका जो एक्चुअल जूम साइज होता है वो 100% होता है। कितना होता है? 100% होता है। तो अभी जो हमने लर्न किया है वो देखा है, इसको डिफ़ॉल्ट जूम साइज भी कहते हैं, इसे एक्चुअल जूम साइज भी कहते हैं। तो ये दोनों नेम जो है वो इसको कॉल कर सकते हैं। आज हमने जो लेसन कवर किया है इस वीडियो के अंदर वो है हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट को कैसे ओपन किया जाता है और उसका इंटरफेस क्या है। ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया था क्लोज करने के लिए। आप या तो क्लोज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे या फिर आप Alt F4 का प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने Alt F4 को प्रेस किया तो मेरे सामने एक मैसेज आ गया है। इस ऐसे तमाम मैसेजेस जिसके अंदर तीनों ऑप्शंस आ रही होती हैं, सेव, डोंट सेव एंड कैंसल। मींस कि आप सेव करना चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट को बाद में यूज़ के लिए, या इसे क्लोज कर देना चाहते हैं, आप सेव नहीं करना चाहते, या कैंसल मींस कि आप कोई भी एक्शन नहीं चाहते, वापस जहाँ पर थे वहीं जाना चाह रहे हैं, तो कैंसल पे क्लिक करेंगे। तो इस मैसेज को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। ऐसे तमाम मैसेजेस जहां पर आपसे आपकी मर्जी पूछी जाती है कि आपने इसे सेव करना है या सेव नहीं करना, तो उस मैसेज को हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट मैसेज। इसको हम करते हैं डोंट। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे इंटरफेस विद लेबल्स जो है वो पिक्चर भी शो कर रही हूँ। यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जिस कलर का बॉक्स मैंने आउटलाइन की है जिस बार को, उसी बॉक्स में उसका नेम भी मैंने लेबल किया है। आप इजीली यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मतलब जो भी कंप्लीट इंटरफेस, ये जो ब्लैक कलर में वर्किंग एरिया लिखा हुआ आ रहा है, बेसिकली जहाँ पर ये टैब्स आ रहे हैं, मेन्यू, टैब्स बार, टाइटल बार, और उसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट है विंडोज कंट्रोल बटन, उसके बाद है स्टेटस बार।
और ये सारे ये जो चारों पांचों बॉक्सेस हैं ये भी वाइट एरिया के अंदर जिस जगह पे आ रहे हैं ये वर्किंग एरिया है। वर्किंग एरिया क्या होता है कि जहां पर बैठ के हम कोई भी चीज टाइप करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम लिखेंगे, कोई लेटर लिखेंगे, जो भी चीज हम टाइपिंग करेंगे वो एरिया जो है वो वर्किंग एरिया होता है। और ये जो बाकी आपको नजर आ रही हैं वो बार्स कहलाती हैं इंटरफेस के अंदर। उन बार्स को मैंने यहाँ पे लेबल कर दिया है आप लोगों की आसानी के लिए। अब आप इजीली जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं।